दोस्तों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट के अंदर क्या खास बातें रही है, कैसा रिजल्ट रहा है, क्या क्या अचीवमेंट हुआ है, उसको अच्छे से समझेंगे। और क्या इस रिजल्ट के बाद सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग में निवेश की संभावना बन रही है, क्योंकि कंपनी का पोर्टफोलियो बहुत मजबूत है। कंपनी डाइवर्सिफाई बिजनेस करती है, जिसमें कंपनी का रेलवे सेक्टर का मजबूत कामकाज है। कंपनी पावर सेक्टर के लिए काम करती है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए काम करती है, टेलीकॉम सेक्टर के लिए काम करती है और लगातार बिजनेस एक्वायर किए जा रहे हैं। क्या दाव लगाना चाहिए? दूसरी तरफ अगर हम इन्फीबीम एवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर टू के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। यहाँ पे आगे की क्या संभावना बनेगी? कंपनी बहुत ही शानदार है, लगातार आप देखें तो बिजनेस तेज़ी से बढ़ा रही है और आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, उसमें कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस रोल है, वो आने वाले समय बेहतर कर सकता है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत आज निगेटिव हुई 17.27 पर। कल की क्लोजिंग 17.51 के आसपास थी। इंट्राडे में 16.52 का लो बना, यानी स्टॉक काफ़ी नीचे गया, लेकिन जो हाई है वो 18 का है। दोनों तरफ का माहौल बना। इस दिन में गिरावट हुई बहुत ज़्यादा, तो साथ में कुछ तेज़ी भी देखने को मिली। बाजार में नरमी बहुत थी। आप देख लो कि बाजार ऊपर के लेवल से कम 550 पॉइंट गिरा। इस वजह से स्टॉक में हमने हल्की सी गिरावट देखी है। 17.49 पर क्लोजिंग थी। यहाँ पे 0.11% की हल्की सी गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे देख लो कि कंपनी ने अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट को कल डिक्लेयर कर दिया है। तो अब सबसे पहले रिजल्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी के सेल्स की। इस बार कंपनी ने 281.49 करोड़ का टोटल कंपनी का सेल्स बताया। पिछले क्वार्टर में ये 294 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का सेल्स इस बार गिरा है। बिजनेस थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ईयर ऑन बेसिस पे, तो पिछले साल सेम क्वार्टर में 275 करोड़ के आसपास सेल्स था। तो ईयर ऑन बेसिस पे सेल्स तो बढ़ा है थोड़ा सा, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरा जरूर है। लेकिन रिजल्ट हमेशा ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखें तो आपको रिजल्ट में कंपनी का सेल्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। खर्च की बात करें, इस बार 255 करोड़ का टोटल खर्च रहा है कंपनी का। पिछले क्वार्टर में ये 265 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे खर्च घटा है, क्योंकि सामने बिजनेस भी घटा है। वो पिछले साल सेम क्वार्टर में 250 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे ईयर ऑन बेसिस पे खर्च भी कंपनी का बढ़ा। तो जिस तरह से बिजनेस बढ़ता है उस हिसाब से उसी लेवल से खर्च भी बढ़ता है या घटता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, इस बार 25.65 करोड़ का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में 28.21 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का घटा है। बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो 24.92 करोड़ का यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। तो ईयर ऑन बेसिस पे यहाँ पे फिर से थोड़ा सा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बात करें कंपनी के अदर इनकम की, इस बार 1.74 करोड़ की कंपनी ने अदर इनकम बताई है। पिछले क्वार्टर में ये 0.90 करोड़ के आसपास अदर इनकम थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो 0.319 करोड़ के आसपास की अदर इनकम थी। तो इस बार अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो इस बार 12.45 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताए। पिछले क्वार्टर में ये 14.10 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कमी आई है। और पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 12.34 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे आपको हल्का सा प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो इस बार कंपनी ने 9.68 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया। पिछले क्वार्टर में 10.49 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिरा है, लेकिन पिछले साल सेम क्वार्टर में यह 9.05 करोड़ के आसपास था। उस हिसाब से प्रॉफिट बढ़ाई है। तो ओवरऑल रेवेन्यू भी बढ़ा, इस बार प्रॉफिट भी बढ़ा। ईयर ऑन बेसिस पे रिजल्ट ठीक है। EPS इस बार 0.06 रुपीज़ के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में भी 0.06 रुपीज़ था और पिछले साल सेम क्वार्टर में भी 0.6 रुपीज़ के आसपास था। ओवरऑल रिजल्ट खराब नहीं है, ठीक है, उतना भी शानदार नहीं है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा कमज़ोर रहा है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है और देख सकते हो कि स्टील सेक्टर में कंपनी लगातार नए इनोवेशन कर रही है। कंपनी यहाँ पे देख लो कि इस समय करीब 1033.78 करोड़ के यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनको ऑर्डर मिला है और 173.9 करोड़ का जो इन्होंने एक MOU साइन किया रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ में, और इसके माध्यम से रेल विकास निगम लिमिटेड के रेलवे के प्रोजेक्ट करेगी। साथ में यहाँ पे
इनको एक और इन्होंने कोलैबोरेशन किया मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के साथ में, जिसके लिए एक पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी। तो काफ़ी इनके पास प्रोजेक्ट है, जिससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय कंपनी बेहतर कर सकती है। वैसे भी इस समय पावर सेक्टर के जो पेनी स्टॉक है वो बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आने वाले समय सरकार का फोकस पावर सेक्टर पे, और स्टील सेक्टर ऑलरेडी दबाव में था, उसका आने वाले समय जब जितना गिरावट होनी थी हो चुकी है, तो ये आने वाले समय ये सेक्टर कमाल कर सकता है। तो ये निवेश का सही मौका है। इस रिजल्ट के बाद तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। वैसे ये स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर भी साबित हो, इसने बोनस भी दिया है 2024 में। अब चलते हम इन्फीबीम एवेन्यू की तरफ। तो 27.68 पर क्लोजिंग थी, 0.87% की तेज़ी के साथ। वैसे इंट्राडे में 26.81 तक स्टॉक चला गया था और दिन का हाई 28 के ऊपर था। तो दोनों तरफ का माहौल बना और अंत में पॉजिटिव क्लोजिंग रही है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपने Q2 के लिए रिजल्ट की डेट का ऐलान कर दिया है। तो कंपनी मंगलवार 12 नवंबर 2024 को अपना Q2 का रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है, साथ में हाफ ईयर का रिजल्ट भी डिक्लेयर करेगी कंपनी। फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो 1 अक्टूबर से ऑलरेडी बंद हो चुकी है, जिसमें सेबी के रूल्स के तहत चाहे प्रमोटर हो, बोर्ड के मेंबर्स हो या फिर एम्प्लॉय, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, क्योंकि उनको रिजल्ट के बारे में पता है। तो ये ट्रेडिंग विंडो अब 14 नवंबर 2024 को खुलेगी, यानी 48 घंटे के बाद रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद फिर वो अपनी नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे। अब कंपनी के पिछले कुछ सालों का प्रदर्शन देखें तो लगातार बेहतर हो रहा है। अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स की, तो मार्च 2022 में 1294 करोड़ के आसपास था, जो इस TTM बढ़ते हुए 3181 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ज़बरदस्त सेल्स में वृद्धि हुई है और उसी हिसाब से खर्च भी बढ़ा है। 1149 करोड़ के आसपास खर्च था मार्च 2022 में, जो इस TTM 2912 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 145 करोड़ के आसपास ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, जो इस TTM लगातार बढ़ते हुए 269 करोड़ तक पहुंच गया है। और सबसे अच्छी बात है कि हर साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ ही रहा है। अदर इनकम देखें तो 18 करोड़ के आसपास थी मार्च 2022 में, जो इस TTM 59 करोड़ के आसपास है। कंपनी की अदर इनकम थोड़ी सी बढ़ी है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करूँ 98 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था मार्च 2022 में, यानी 2 डिजिट में, जो इस समय 256 करोड़ तक पहुंच गया है और लगातार बढ़ रहा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में मात्र 84 करोड़ के आसपास नेट प्रॉफिट था, जो इस समय बढ़ते हुए 200 करोड़ तक आ गया है। 2024 में 156 करोड़ के आसपास था और मार्च 2023 में ये 136 करोड़ के आसपास था। तो क्लियरली देख सकते हो कि हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है। उसी तरह से EPS भी बढ़ा है, 0.32 रुपीज़ के आसपास था मार्च 2022 में, जो लगातार बढ़ते हुए 0.73 रुपीज़ तक आ गया, यानी लगभग डबल से ऊपर हो गया है EPS। वो काफ़ी बेहतर किया है। और सबसे जो बड़ी बात है कंपनी का बिजनेस, कंपनी डिजिटल पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करती है, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए सारी सुविधाएं देती है, डिजिटल लैंडिंग, डाटा क्लाउड स्टोरेज, इस तरह से सारी सर्विस देती है। इंटरप्राइजेज सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी को पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिल चुका है फ़ोनपे, गूगल पे जैसी सर्विस शुरू करने के लिए, और कंपनी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है रेडी पे के नाम से। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर तेज़ी से काम कर रही है। आने वाले समय बहुत बेहतर करती हुई कंपनी दिखाई दे सकती है। इन्होंने गिफ्ट सिटी में इसकी नई कंपनी भी शुरू की है। अब यहाँ पे इसके हम QAT स्कोर को चेक करें तो यहाँ पे क्वालिटी 100 में से 58 पॉइंट निकल के आ रहा है। इसका मतलब इसकी जो हाई फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, फंडामेंटली कंपनी अच्छी है। वैल्यूशन 100 में से 52 पॉइंट है, तो अट्रैक्टिव वैल्यूशन है। इस लेवल पे खरीदारी करने में कोई चिंता की बात नहीं है। टेक्निकल्स लेवल देखें तो वीक दिखाई दे रहे हैं, 100 में से मात्र 31 पॉइंट है, यानी टेक्निकल लेवल के हिसाब से स्टॉक कमजोर है, क्योंकि काफ़ी समय से स्टॉक दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन जल्दी बाजार में जैसे तेज़ी की संभावना बनेगी, ये स्टॉक भी कमाल कर सकता है और हमें रिजल्ट आने वाला रिजल्ट का इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।